अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। हम भी अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सब खैरियत से हैं और आप लोगों की दुआओं से हम सब भी बहुत खुश हैं। तो आज की व्लॉग के स्टार्ट हम कर रहे हैं दाल बनाने से। तो आज मैं दाल थोड़ा डिफरेंट वे में बना रही हूँ। इसको देखो, नींद से उठा है। सब पकड़। माशाल्लाह अब्दुर्रहमान नींद से उठ के आज हंस खेल रहा था, यानी कि आज सारा दिन अच्छा दिन आने वाला है इसका, वरना तो रोते रोते उठता है ना जिस दिन, तो उस दिन सारा दिन ही रोता है। तो दाल को अच्छे से बॉईल आ गया था, पहले ही दाल मैंने बॉईल कर ली थी तो ठंडी हो गई थी। फिर मैंने इसको अच्छे से ना हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड भी कर लिया था। फिर मैंने इसमें 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून धनिया ज़ीरा पाउडर और सॉल्ट ऐड कर दिया था। जस्ट यही स्पाइसेस ऐड किए थे। फिर मैंने दाल के लिए तड़का लगाने के लिए जो है अनियन फ्राई किए, उसमें ज़ीरा ऐड किया, कड़ी पत्ते एंड 2 हरी मिर्चें मैंने स्लाइस करके इसमें ऐड कर दिए। तो यही सिंपल तड़का होता है और इस तड़के से दाल में जो है ना 4 चाँद लग जाते हैं और बहुत अच्छी दाल बनती है। और आज मैंने फ़र्स्ट टाइम जो है ना दाल को जो है ये हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड करके बनाया है और बहुत अच्छी ज़बरदस्त दाल बनी थी। वैसे मैं कभी भी हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड नहीं करती हूँ, जस्ट अच्छे से बॉईल कर लेती हूँ और फिर बॉइलिंग में ही सारा जो है ना दाल मैश हो जाता है। लेकिन आज मैंने डिफरेंट मेथड जो है अपनाया। तो यहाँ पे मैं फ़िश फ्राई कर रही थी, जो मैं मसाला लगा के फ़िश अक्सर फ्रिज में रखती हूँ ताकि कभी भी इमरजेंसी हो तो यूज़ हो जाए। और आज दाल बनी थी तो दाल के साथ तो फ़िश खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। बट सीन ये हो गया कि जब मैं फ़िश फ्राई कर रही थी तो गैस बिल्कुल ही ख़त्म हो गई थी। आधी फ़िश फ्राई हुई थी और हाफ़ नहीं हुई थी। तो मैं जो है ना फिर नेबर्स के घर जाके ना फिर फ़िश फ्राई करके आई थी। फिर ये रात की क्लिप है। रात में जो है फिर गैस डलवा के आ गए थे मेरे हस्बैंड। देन उसके बाद जो है मैं ये मैकरोनी में लाई थी, बहुत ही छोटे छोटे से थे। इसमें भी देखें अब्दुर्रहमान ने अपने छोटे छोटे हाथों से ना काम ज़रूर करना होता है। यहाँ पे कोई भी काम मेरा ना उसके बगैर तो अधूरा ही है। ये देखिए कच्ची मैकरोनी खा रहा है। साथ साथ अब्दुल सुभान को स्टडी भी करवा रही थी मैं, और इसको ना पूरे घर में घूम घूम के पढ़ना होता है। ट्यूशन के बच्चों के साथ इसको पढ़ाना स्टार्ट करती हूँ, लेकिन इसकी स्टडी ख़त्म ही नहीं होती है। कहाँ से ख़त्म होगी, ज़ाहिर है एक वर्ड पढ़ता है और फिर भागता है, फिर दूसरा वर्ड पढ़ता है फिर भागता है। तभी मैं ना फिर इसको जो है ट्यूशन में डाल देती हूँ। अभी फ़िलहाल तो मेरे को इसके लिए कोई ट्यूशन वाली नहीं मिली। जैसे ही मिलेगी ना पहली फुर्सत में इसको मैं भगाऊँगी। तो बस मैं मैकरोनी की तैयारी करने लग गई। मैकरोनी ये वाले जो है मैं किसी रेडी से लेकर आई थी। 100 वाले पैकेट थे। मैंने कहा कि पता नहीं कैसे होंगे, लेकिन जब मैंने बनाए थे ना ये बिल्कुल बेक पार्लर और कॉल्सन कंपनी की जो मैकरोनी होती है ना बिल्कुल वैसी थी, एज इट इज़ थी, जिस प्राइस में कम था। तो क्यों ना हम यही लिया करें उसकी बजाय। तो अच्छी चीज़ें हर जगह नहीं मिलती ज़ाहिर है, लेकिन ये अच्छे मुझे मिल गए थे। तो मैंने सोचा इसके 2-3 पैकेट ना और ला के ना मैं रख दूँगी। बहुत मुझे अच्छे लगे ये मैकरोनी, और छोटे छोटे से ना बहुत क्यूट थे। तो मैकरोनी पकाने का बस मेरा एक ही तरीका है और ये मेरा बेस्ट तरीका है। मैं मैकरोनी बनाती हूँ ना तो हर कोई बोलता है ये बहुत अच्छी बनाई, कैसे बनाई है। तो मैकरोनी बनाने का शायद मेरे अंदर ना ज़्यादा एक्सपीरियंस है। इसमें मैंने ऐड कर लिया था चिकन। चिकन के मैंने छोटे छोटे पीसेस कर लेती हूँ मैकरोनी में ऐड करते वक्त, और उसमें मैंने थोड़े बोन वाले चिकन भी आज ऐड किए थे। तबीयत इतनी ख़राब हुई हुई है, इतना ज़ुकाम हुआ हुआ है, मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा आपको कि ज़ुकाम मुझे हुआ हुआ है। आजकल मौसम भी इतना ठंड थोड़ी सी बढ़ रही है। आजकल दिसंबर का फुल एंड होने वाला है और जगह थोड़ी बहुत ठंड आई है हमारे कराची में फाइनली। तो फिर उस ठंड का असर हो ही गया हम पे। और ऐसे मौसम में ना फिर मैकरोनी वगैरह और समोसे टिक्के बहुत अच्छे लगते हैं। तो जी प्याज टमाटर भून गए थे, उसके बाद चिकन भी भून गया था। कड़ी पत्ते भी मैंने ऐड कर दिए थे। कड़ी पत्ते ऑप्शनल है, ऐड करी तो बहुत अच्छी खुशबू आती है। एंड यहाँ पे मेरे पास फ्रोज़न पीस थे तो मैंने वो भी ऐड कर दिए। इसमें मैंने ऐड किया है 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर,
ब्लैक पेपर ज़रूर ऐड करिए, इससे बहुत टेस्ट आता है। 1 टीस्पून क्रश्ड चिली, और ये सारी चीज़ें ऐड करके मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और देखना मसाला ही इतना अच्छा रेडी हुआ है, इतनी अच्छी इसकी लुक आएगी ना। और मैक्रोनी तो बहुत ही ज़बरदस्त बनी थी, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त। तो साथ साथ मैक्रोनी भी बॉईल हो रही थी, तो मैं जो है ना एक साथ ही दोनों प्रोसेस स्टार्ट कर देती हूँ हमेशा। एक चूल्हे पे जो है मैं मैक्रोनी चढ़ा देती हूँ और दूसरे पे मसाला पकाने लग जाती हूँ ना, तो साथ साथ ही दोनों चीज़ें हो जाती हैं। तो बस यहाँ पे मसाला मेरा बहुत अच्छे से भुन गया था। देखिए मसाले में से ऑयल भी सेपरेट हो चुका था, और ये देखिए कितना अच्छा बन के रेडी हुआ। और यहाँ पे ना मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करना भूल गई थी, तो मैंने जैसे ही बाद में मुझे याद आया ना, तो मैंने ऐड कर दिया। हम मदर्स का ना यही है, काम काज में लग जाते हैं, बच्चों के पीछे पड़ जाते हैं और कितनी चीज़ें कितनी दफ़ा भूल जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने चिली भी ऐड कर दिया। चिली लास्ट में ही ऐड करना था, इसलिए मैंने अभी ऐड किया है ताकि ये थोड़े थोड़े कच्चे रहे। और इसमें मैंने ऐड कर दिया है बेल पेपर। ये बेल पेपर भी मैंने फ्रोज़न ऐड किया है, आप फ्रेश ऐड कर सकते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। फ्रोज़न मेरे पास पड़े थे, ये भी फ्रेश जैसे ही होते हैं। इनको अगर आप फ्रीज़ कर लेते हैं ना, तो बिल्कुल भी इनकी फ्रेशनेस ख़राब नहीं होती है। देखिए मैंने 5 मिनट ढक के रखा था, तो ये बेल पेपर भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। इसको आपने लास्ट में ही ऐड करना है। अगर आप स्टार्ट में इसको ऐड कर देंगे ना, तो फिर ये बिल्कुल ही मिक्स हो जाती है उसमें और नज़र नहीं आती है। थोड़े थोड़े दिखते हैं ना, और फिर उसका टेस्ट आता है ना बाइट लेते वक्त, तो बहुत अच्छा लगता है। बस लास्ट में हमने ऐड कर देना है कोरिएंडर, एंड कोरिएंडर के बगैर तो मेरा कोई भी जो है डिश जो है ना वो अधूरा है। मैं तो कोरिएंडर के बगैर मेरा खाना जो है बनता ही नहीं है। तो लास्ट में फिर हम इसमें ऐड कर देंगे हाफ़ लेमन स्क्वीज़ करके। अगर लेमन आपका छोटा होगा तो आपने फुल ऐड कर देना है। मेरा लेमन बड़ा था, तो मैंने उसमें हाफ़ ऐड किया है। इससे बहुत अच्छी सी खटास आ जाती है, और लेमन की तो खुशबू ही बहुत अच्छी होती है। तो देखिए आप मैक्रोनी कितने अच्छे हैं, एक दूसरे से बिल्कुल स्टिक नहीं हुए। हालांकि मैंने इसमें ऑयल भी ग्रीस नहीं किया है, फिर भी देखिए कितने अच्छे से ये एक दूसरे से सेपरेट हो गए हैं मैक्रोनी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बन के रेडी हो गई थी, और इसको खाने में बहुत मज़ा आया। मैक्रोनी बन के रेडी हुई थी। फिर जो है मेरे हस्बैंड के छोटे भाई, मेरा देवर भी आया हुआ था, उसको भी दी थी मैंने, उसने भी खाई थी। साथ में मेरी नेबर में फ्रेंड थी ना, वो भी आई हुई थी आज इत्तेफाकन ना, तो उन्हें भी दी थी मैंने ना। वो कह रही थी बहुत अच्छी बनी है, बहुत ज़्यादा। उनको तो मेरी तरह मैक्रोनी बनानी नहीं आती। ज़्यादातर लोग ना मैक्रोनी किस तरह बनाते हैं, उसमें सॉसेस ऐड कर देते हैं और कहते हैं कि ये मैक्रोनी बन गई है। लेकिन मैक्रोनी बनाने का जो बेसिकली परफेक्ट तरीका जो है, वो जो मैंने अभी बना के दिखाया ना, उस तरह से आप इसको बनाएं, तो आपको पता चले कितनी अच्छी और ज़बरदस्त होती है। आप अगर आप इस तरह से एक दफ़ा बनाएंगे ना, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ आपने इसको बार बार फिर बनाना है। तो हमने मैक्रोनी इंजॉय की बैठ के। उसके बाद ये शाम का क्लिप था ना, शाम में ये सब कर रही थी मैं, क्योंकि दोपहर में दाल बनाई हुई थी ना, तो फिर मैंने शाम में मैक्रोनी बना ली थी। फिर रात में ना बच्चों को लेके हमने जाना था झूले पे ना। अब्दुल सुमान बहुत ज़िद कर रहा था कि हमें झूले पे लेके जाओ, झूले पे लेके जाओ। तो बस फिर बच्चों को लेके झूले पे चले गए थे। वहाँ से आते हुए ना फिर बच्चों ने चीज़ भी ले ली थी। अब्दुल सुमान के स्कूल के टाइम पे चीज़ लेके जाता है ना, तो सब ख़त्म हुई हुई थी। और आजकल हर चीज़ इतनी महंगी हो गई है, और इसको देखें, घर पे आने के बाद भी सुकून नहीं है। घर पे आने के बाद भी इसका रोना धोना चलता रहता है। अबू चीज़ी चाहिए, चीज़ी ले लो, चीज़ी ले लो ना, अबू चीज़ी ले लो ना, अबू। इसने बच्चे की चीज़ खाई है। हाँ, ओए माँ कैमरे को मार रही है। क्या क्या लिया, ये सारे बिस्किट्स ही बेसिकली हम लोग लेते हैं ज़्यादातर, क्योंकि बिस्किट्स हम ज़्यादा खाते हैं, चिप्स वगैरह बहुत ही कम होते हैं। इसमें चंद एक ही चिप्स नज़र आएंगे। ये आज अब्दुल सुबान ने शौक से लिया है। ये क्या है अब्दुल सुबान? पॉप स्टार। ये अब्दुल रहमान देखो हमले कर रहा है कैमरे में, बोलता है मम चाहिए इसको। चलो इसको मम देते हैं हम, मम देते हैं हम। चलो जी, अब्दुल रहमान को तो मैंने उसका मम दे दिया, वो मम पी रहा है बैठ बैठ के। आजकल थोड़ा थोड़ा फीडर भी पीने लगा है ना। डाल ऐसे नहीं कर,
2 रुपए वाला होता है। इसको जगह दे। अच्छा ऐसे बैठ, बस अम्मा अंडा लिया आपने, मैं अंडा खा रहा हूँ। हाँ तो अब्दुल सुभान आप बता नहीं रहे क्या क्या लेके आए। ये यार ये 30 की थी जब हम पूरा पैक लेके आए थे, तकरीबन 1 मंथ पहले शायद, और अभी ये 50 की मिली। ये 20 रुपये पूरे बढ़ा दिए इसमें, पूरे 20 रुपये। काफ़ी महंगाई हो गई है। और ये 10 रुपीज़ की बिस्किट्स हम लाते थे और अभी देखिए 15 के बिस्किट हैं ये, और ये भी काफ़ी महंगी हो गई चीज़ें। मतलब हर चीज़ पे इतनी महंगाई छाई हुई है ना। है अब्दुल सुभान, अब चीज़ खाना बंद कर दो आप, ऐसा करो, बहुत महंगी हो गई चीज़ें, मत खाओ। पापा पूरी दुकान का पैसा दे सकते हैं। अच्छा, किसने कहा? पापा ने कहा। ये बिस्किट्स वगैरह सारे अब्दुल सुभान के लिए। लंच में चिप्स वगैरह नहीं लेके जाता, चिप्स मैंने अपने लिए लिए कभी कभी खाने के लिए, बाकी तो ये बिस्किट्स ही हम लोग ज़्यादातर खाते हैं। चलो अब्दुल सुभान ये सारा समेटो बेटा आप, नहीं तो अब्दुल रहमान ने सारी चीज़ें अभी बिखरा देनी है, सब कुछ बिखरा देना है। जल्दी समेटो। अच्छा भाई खा लो, तुम तो उस दिन में 100 से ज़्यादा खा लेते हो और अभी मुझे 25 का हिसाब दे रहे हो, हैं? ओके चलो जल्दी भरो। अभी बाहर से आए तो फिर से इतनी भूख लग गई है, तो फिर मैंने मैकरोनी निकाल के खाने लगी हूँ। और ये अब्दुर्रहमान भी जागा हुआ है, पता नहीं कब सोएगा। पूरे 1 बज रहे हैं अभी, और ये तो ना रात के 2:30 बजे 3 बजे से पहले कभी सोता ही नहीं है। और इसकी हरकतें देखें, मैं अभी इसको मुँह धुला के आई। बंटियाँ खा के ना इसने अपना हाल ख़राब किया हुआ था। ये देखें, हैंड्स देखें इसके कितने ख़राब कर दिए। अभी के भी चीज़ें लेकर आए थे ना, सारे बंटियाँ जो है नहीं खा गया है, और अभी और भी चीज़ें ढूंढ रहा है। परेशान हो गया, ये कह रहा चीज़ों की थैली कहाँ चली गई। तो बस मैं फिनिश करूँ, फिर इसको भी जो है ना कपड़े वगैरह चेंज करवा के फिर सुलाना है।